अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं आप। अच्छा गाइस, अभी मैंने एक रोज़ का वली 710 और 711 के हवाले से वीडियो अपलोड की। ये वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे 2-3 क्वेश्चंस जो है वो मुख्तलिफ लोगों ने किए, जिनको अपना कुछ इशू था। इसमें सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चन किया, ये रमज़ान साहब ने एबटाबाद से इन्होंने ये क्वेश्चन किया। वो ये क्वेश्चन करते हैं, if it is possible that Lahore civil judge order will be applicable in Abbottabad. So, Mr. Ramzan Jan, you put a very complicated question in a very simple way. If the matter is regarding the suit property which involve possession matter, in which involve any ownership dispute matter, then civil judge Lahore order will not be applicable in Abbottabad. But remember, if the matter is regarding the simple declaration, अगर सिर्फ और सिर्फ विरासत का इशू हो, then the suit can be filed in Lahore and this order will be applicable also in the Abbottabad, because if a person have the property in Lahore, Karachi, Peshawar, Abbottabad, Okada, Shekhupura who expired, उसके जब किचन केस जब फाइल करेंगे, अपनी एक डिक्लेरेशन फाइल करेंगे, तो ये डिक्लेरेशन किसी भी शहर में, किसी भी सूबे में जस्ट वन टाइम फाइल की जाएगी और तमाम प्रॉपर्टी की डिटेल जो है वो इसमें लिखी जाएगी। ऐसी सूरत में अगर लाहौर में केस किया गया है अगर लाहौर में केस किया गया है और उस पर्सन की प्रॉपर्टी एबटाबाद में मौजूद है, तो वो लाहौर में किए जाने वाले सिविल जज साहब का जो आर्डर है वो एबटाबाद में भी एप्लीकेबल होगा। सिमिलरली वो पेशावर में भी, ओकाड़ा में भी, किसी भी जगह पर जहाँ पे प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती होगी, वो सब जगह पर एप्लीकेबल होगा। ये तो थी बात इसकी कि ये हर जगह पे एप्लीकेबल किस सूरत में होगा। इसी सूरत में एप्लीकेबल होगा जब मरने वाले डिसीज़ की प्रॉपर्टी हर जगह पर मौजूद होगी, तो किसी भी एक जगह पर फाइल किया जा सकता है। अब जी इसके बाद एक और सेकंड क्वेश्चन मुझसे जो किया गया वो मियाँ हनीफ साहब ने किया मुल्तान से। ये कहते हैं कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 रूल 2 12(2) एप्लीकेशन कैन बी गिवन इन द रेंट मैटर विच इज़ स्पेशल लॉ। बिल्कुल, अब जो रेंट लॉ है इज़ अ स्पेशल लॉ, बट स्पेशल लॉ के अंदर जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसी की प्रोसीडिंग चलती है। स्पेशल लॉ बिल्कुल बना दिया गया है स्पेशल लॉ के अंदर, लेकिन अभी उसमें इतनी वसत नहीं है कि वो सीपीसी से उसको अलग करके चलाया जा सके। स्पेशल लॉ हमेशा कोई भी जो लॉ है, चाहे वो फैमिली लॉ है, उसमें भी सीपीसी ही को मद्देनज़र रखना पड़ता है, उसी का सहारा लेना पड़ता है, उसी के ज़रिए से चलना पड़ता है। इसी तरह से जो रेंट के जो मैटर हैं इसमें भी सीपीसी के ज़रिए ही चला जाता है। तो सीपीसी के तहत रेंट लॉज में 12(2) की एप्लीकेशन बिल्कुल दी जा सकती है और वो इंटरटेन भी की जाती है। और मेरे पास लाहौर में बेशुमार ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जहाँ पे 12(2) की एप्लीकेशन दी गई है और स्पेशल लॉ में लिखा भी हुआ है। अगर आप स्पेशल लॉ को पढ़ें तो वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इसमें सिविल प्रोसीजर कोड को इस्तेमाल किया जाएगा, उसी के तहत जो है वो फैसले किए जाएंगे। और बकिया भी प्रोसीडिंग जो सिविल प्रोसीजर कोड में मौजूद है वो रेंट लॉज में यूटिलाइज़ की जाएंगी। अब 12(2) के मुतल्लिका फ्यूचर में आने वाले वक्त में इंशाल्लाह 12(2) को एक तफसील के साथ देखेंगे, इसकी कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं, 12(2) कब दी जाती है, किस सूरत में दी जानी चाहिए, किस सूरत में इसका वज़न है, इसका भार है, किस सूरत में ये एप्लीकेबल होगी, किस सूरत में ये कबूल होगी, किस सूरत में इसको रिजेक्ट किया जाएगा। 12(2) कौन दे सकता है, ये सिर्फ प्लेंटिव दे सकता है या डिफेंडेंट दे सकता है, इसमें पिटिशनर कौन होगा, रिस्पोंडेंट कौन होगा, इसको हम आने वाले वक्त में इंशाल्लाह फ्यूचर में जल्दी 12(2) के ऊपर भी अपना एक लेक्चर तैयार करेंगे। सेकंड वन, लास्ट वन, अब बात को जो है वो इख्तिताम की तरफ बढ़ता हूँ। अभी मैंने जब ये कल एक डिलीवर किया ये लेक्चर 7-11 के हवाले से, तो इसमें कुछ क्वेश्चन ये भी रेज हुए कि अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन आ गया था, कुछ अमेंडमेंट हुई है। तो यहाँ पे ये बात बताना काबिल ज़िक्र है, बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7-11 सेपरेट देना बंद कर दी। रीज़न उसकी क्या? रीज़न उसकी ये है कि 7-11 का बेसिक मकसद ये था कि जो फॉल्स लिटिगेशन है, जो ख़राब लिटिगेशन है, जो फ्रूटलेस लिटिगेशन है या परेशान करने वाली लिटिगेशन है, जिसकी कोई बेस ही नहीं है, जो कि सिर्फ दूसरे फ्री को हिरासा करने के लिए की जाती है, 7-11 दे के ऐसी फॉल्स लिटिगेशन को ख़त्म किया जाए। कोर्ट्स पर से जो ये एक्स्ट्रा बर्डन है उस बर्डन को ख़त्म किया जाए। इस मकसद के तहत 7-11 बनाई गई थी और सीपीसी में डाली गई थी। लेकिन
हमारे मुल्क में, हमारे पंजाब में हो क्या रहा था कि 7-11 सिर्फ़ और सिर्फ दूसरी पार्टी को हिरासा, परेशान और तंग करने के लिए दी जाती थी। साल, 2 साल, 2.5 साल, 3-3 साल देखने में ये आया है कि 5-5 साल 7-11 का ही फ़ैसला नहीं होता था। 7-11 का फ़ैसला होगा तो तब केस आगे प्रोसीडिंग उसकी होगी, तब केस आगे प्रोसीड होगा, लेकिन 7-11 का फ़ैसला नहीं हो पाता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 7-11 को सेपरेटली देना बंद कर दिया कि अब 7-11 की एप्लीकेशन अलग से नहीं दी जा सकती है। इसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स हुई हमारे सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में। सिविल प्रोसीजर कोड में स्पेशली तौर पर ये लिखा हुआ है कि अब 7-11 की एप्लीकेशन अलग से नहीं दी जा सकती है। यानी अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब भी कोई शख्स, जब भी कोई डिफेंडेंट अपने प्लेन का रिटर्न रिप्लाई प्रिपेयर करेगा, उसको वो कोर्ट में सबमिट करेगा, तो वो अपने रिप्लाई के अंदर ही, जहाँ पर हम रिटर्न पैरावाइज कमेंट से पहले प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस वो लेते हैं, इन ऑब्जेक्शंस में हम 7-11 की ग्राउंड्स ले लेंगे। अब 7-11 के जो ग्राउंड्स है वो 4 है। इसमें से जिस ग्राउंड पर हमने रिलाई करना है वो ग्राउंड्स हम प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस में ले लेंगे और अलग से हम एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं कर सकते। ये बैन है, इस पर मुमानियत है। 7-11 की एप्लीकेशन अलग से ना दी जा सकती है, बल्कि ये अपने रिटर्न रिप्लाई में ही दी जाएगी ताकि केसेस का जल्द अज जल्द फ़ैसला हो सके और जो वक्त का ज़िया है उससे बचा जा सके। तो ये कुछ बातें थी। रमज़ान जान साहब से जो मेरी बात हुई मैं उनको दोबारा से फिर से रिपीट कर दूं कि अगर तो प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका कोई पोजेसन से मुतल्लिका इशू नहीं है, जिसका कोई ओनरशिप से मुतल्लिका इशू नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टी का जो आर्डर है वो डिक्लेरेशन की हद तक है तो वो बिल्कुल एबटाबाद में एप्लीकेबल होगा। अगर प्रॉपर्टी मरने वाले शख्स की एबटाबाद में भी एग्जिस्ट करती है और लाहौर में भी एग्जिस्ट करती है, और अगर कोई ऐसा इशू है, कोई ऐसा मुतनाज़ा इशू है कि जो सूट प्रॉपर्टी है उसमें पोजेसन या ओनरशिप की हद तक का कोई इशू है, तो फिर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की वजह से जो लाहौर का या किसी भी एक सूबे के या किसी भी एक शहर के जज का जो ऑर्डर है वो दूसरे शहर में नहीं चल सकता है। सेकंड क्वेश्चन जो किया गया था बारांदों के हवाले से कि वो रेंट मैटर में दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है और इंटरटेन भी होती है। बारांदों रेंट मैटर में दी जा सकती है। लास्ट में मैंने आपको ये बात बताई कि 7-11 अब सेपरेटली नहीं दी जा सकती। रिटर्न रिप्लाई में डिफेंडेंट जब रिटर्न रिप्लाई फाइल करेगा उसमें प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस में इसकी जो भी ग्राउंड जिस पे वो रिलाई करता है, चारों ग्राउंड में से किसी भी एक ग्राउंड को दिया जा सकता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अच्छी वीडियो के किसी खूबसूरत वीडियो के साथ, मालूमाती एक इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा से हाजिर खिदमत होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।